हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू EOS इंजॉय ऑनलाइन स्टडी। मैं शुभम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज जो हम रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और जो भी हमारे बच्चे नए हैं और चैनल पर आज नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और काफी बच्चे जो होंगे मेरे ऑफलाइन के होंगे, और ऑफलाइन वाले बच्चों की थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, लेकिन ऑफलाइन वाले थोड़ा सा ध्यान देना और ऑनलाइन वाले भी देना, क्योंकि अब क्या है, लॉकडाउन लग चुका है। जो हमारी प्रॉपर क्लास होगी वो यहीं से ही होगी, मेरे घर से ही, ठीक है। मैं घर से ही लूंगा आप लोगों की ऑनलाइन ही क्लास। तो आप लोगों को क्या है, आप लोगों को बस सिर्फ ये समझ के बैठना है कि मैं आप लोगों के सामने ही बैठा हूँ और आपको प्रत्यक्ष रूप से पढ़ा रहा हूँ। अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से आपको पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप क्या होता है कि मैं वहां पे तुम्हारे मतलब सामने नहीं हूँ। अप्रत्यक्ष रूप से ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ, बट क्या है, मैं एक वीडियो के माध्यम से, तुम्हारे किसी साधन के माध्यम से तुम्हारे सामने हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, हम अप्रत्यक्ष ही पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग ऐसे फील करना जैसे मैं प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक आप सब लोग डाल लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही मस्त टॉपिक है आज का रीजनिंग का, और कॉपी पेंसिल निकाल के बैठ जाओ अपनी, और जैसे जैसे मैं टॉपिक को नोट कराता चलूं, नोट करते हुए चलना, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, मिसिंग नंबर। क्या है? मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर, ठीक है, यानी कि लुप्त संख्या। लुप्त संख्या। इसमें क्या होता है आपका, ये जो मिसिंग नंबर चैप्टर है, ये आप लोगों के एग्जाम में देखने के लिए मिलता है और आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात ये थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप लोगों को देखने के मिलेंगे। किसी ना किसी रूप में आप लोगों के सामने वो क्वेश्चन आ जाएंगे यहीं से, मिसिंग नंबर से। और इसके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इजी पोर्शन बोलूंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, वर्ग वगैरह होते हैं, स्क्वायर वगैरह, क्यूब वगैरह होते हैं। आप लोगों के स्क्वायर और जो क्यूब है वो सब याद होगी। जैसे 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, ठीक है। 4 का वर्ग कितना होता है 16, ठीक है। क्यूब 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का कितना होता है 64। तो इस तरीके से आप लोगों को याद होंगे, ठीक है। अगर याद नहीं है तो मेरी जो आप लोगों ने नंबर 1 क्या है, इसी के अंदर प्ले लिस्ट के अंदर पढ़ी है, नंबर सीरीज, ठीक है, यानी कि सीरीज पढ़ी है। सीरीज के अंदर मैंने क्या है, आप लोगों को कुछ बताया है, स्क्वायर वगैरह मैंने वहां पे दिए हैं, वहां से जाके आप नोट कर लेना, है ना। तो चलिएगा, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा चैप्टर क्या है, मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या। हमें ये स्टार्ट करना है आज का चैप्टर, और बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, मिसिंग नंबर। बहुत ही मजेदार, एकदम आसानी से आप लोग इसे सीख जाओगे। चलिएगा, मैं इसमें सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, इसमें निम्न प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें निम्न प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सा? नंबर फर्स्ट, वर्ग पर आधारित। क्या? वर्ग पर आधारित। नंबर 2, वर्गमूल पर आधारित। नंबर 3, घन पर आधारित। ठीक है, ठीक है। और आपका नंबर 4, योग पर आधारित। नंबर 5, गुणा पर आधारित। ठीक है, नंबर 4, ठीक है। नंबर 6, घटा पर आधारित। ठीक है, घटा पर आधारित। नंबर 7, भाग पर आधारित। ठीक है, आपके भाग पर आधारित हो गया। नंबर 60, नंबर 8 क्या हो गया आपका, मिक्स्ड, यानी कि मिश्रित। क्या? मिश्रित या मिश्रण, ठीक है, मिश्रित, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे 8 प्रकार से क्या है, इसके अंदर 8 प्रकार से क्या पूछे जाते हैं, आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिश्रित में क्या होगा,
मिश्रित में आपका कुछ भी हो सकता है, वर्ग होके कुछ जुड़ सकता है, गुना होके कुछ जुड़ सकता है, भाग होके कुछ जुड़ सकता है या घट सकता है। ठीक है, ये सब चीजें क्या आती है आपकी मिक्स्ड में आती है, मिश्रित पर मतलब कि मिश्रित पर आधारित होती है। इसमें आपके निम्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं: वर्ग पर आधारित, वर्गमूल पर आधारित, घन पर आधारित, योग पर आधारित, गुना पर आधारित और घटा पर आधारित, भाग पर आधारित और मिक्स्ड। ये इतने प्रकार के क्या है क्वेश्चन आपके मिसिंग नंबर में पूछे जाते हैं। आप लोगों के लिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इन सब चीजों को क्या कीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, एक बार पूरा ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिएगा नेक्स्ट करते हैं अब हम। ठीक है, मैं मिटा देता हूं इन्हें, सीखते हैं अब इसमें कैसे किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं। चलिएगा टॉपिक डाल लीजिएगा, टाइप डाल लीजिएगा, सॉरी टाइप डाल लीजिएगा, टाइप 1, वर्ग पर आधारित, बेस्ड ऑन स्क्वायर। ठीक है, अब वर्ग पर आधारित क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन अपने एक बार हाथ में ले लूंगा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसा कि आप लोगों का पहला क्वेश्चन होगा। पहले क्वेश्चन में हमें इस तरीके से क्या किया हुआ, उसने 8 लाइनें ऐसे दी हुई है, सेंटर है इसका, और उसने क्या लिखा हुआ है, यहां पर 36, यहां पर 4, यहां पर 9, यहां पर 7, यहां पर 6, यहां पर 16, यहां पर और यहां पर 49। अब उसने इस तरीके का हमें क्वेश्चन दे दिया, यानी कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से। कहां से, मिसिंग नंबर से इस तरीके का क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलता है। उसने हमें इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया कि आप लोगों को जो ये दिखाई दे रही है 8 लाइनें, कुछ ना कुछ मतलब कि यहाँ पर क्या है, ये नंबर मिसिंग है, तो यहाँ पर कैसा कौन सा नंबर आएगा ये हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को सब वर्ग जो आते होंगे, स्क्वायर सभी को आते होंगे। स्क्वायर तो तुम्हारे 30 तक याद होने ही चाहिए, 30 तक तो आपके स्क्वायर होने ही चाहिए। क्यूब आपके 20 तक याद होने चाहिए। ठीक है, क्यूब और टेबल जो आपके 20 तक तो पक्के याद होने ही होने चाहिए। किसी किसी के को तो भाई 13 का पढ़ा भी नहीं आता, मोस्टली पूछे तो 13 का पढ़ा भी नहीं आता, बस पूछ लेता हूँ मैं कभी कभी। एक मेरा चाचा का लड़का है, उससे मैंने पूछ लिया, भाई वो 9th क्लास में है, सीबीएसई बोर्ड से, मैं कहने लगा कि 13 का पढ़ा सुना दे, तो उससे क्या है 13 का पढ़ा नहीं सुनाएगा, वो क्या करा 13 सत्ते 119। अब भाई देख सुनते ही मेरी एकदम, मैं कहने लगा भाई क्या करेगा तू जीवन में, कुछ नहीं करने का, क्योंकि तेरे टेबल याद नहीं है। चलेगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से होगा। क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों को एक बार याद आ रही होगी कि आपने जैसे ही 4 का वर्ग करा तो इसके विपरीत क्या लिख रहा है 16, 4 का वर्ग 16। आपने जैसे ही देखा 9 या 7 का वर्ग क्या है 49, 7 का वर्ग 49 ही होता है, देख लीजिएगा। और 6 का वर्ग क्या है आपका 36, 6 का वर्ग क्या होता है आपका 36। तो 9 का वर्ग क्या होगा, 9 का वर्ग क्या होगा, इसी तरीके से हम 9 का वर्ग निकाल देंगे। अब भाई 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग होता है आपका 81। तो यहाँ पर जो ये है ना मिसिंग नंबर जो है, यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो 81 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 81 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का क्या होगा 81 बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। इसने क्या किया, जो भी नंबर है उसके विपरीत क्या है, उसका स्क्वायर है। 4 के विपरीत 16, इसका स्क्वायर। 6 के विपरीत 36, इसका 6 का स्क्वायर है। 7 के विपरीत 49, इसका स्क्वायर है 7 का। 9 का स्क्वायर लिख देंगे, तो 9 के विपरीत क्या होगा 9 का स्क्वायर, तो 81। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों की समझ में आ गया 81 क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया। हम लोग क्वेश्चन मिटा देता। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब सेम इसी की तरह है, सेम इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। जिससे ये क्वेश्चन नहीं हुआ था वो इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी सेम है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आपसे पूछ लिया आपके मिसिंग नंबर 5 है, 9 है, 2 है, फिर 9 है, फिर आपका कितना है 25 है। अब उसने इस तरीके से हमें क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया। कैसे क्वेश्चन दे दिया, इस तरीके का क्या कर दिया, क्या उसने हमें क्वेश्चन दे दिया और हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका क्या नंबर मिसिंग है जो यहाँ पर आएगा। अब आप लोग एक चीज देख रहे होंगे
कि जैसे ही आप लोगों ने विपरीत देखा तो क्या 5 का वर्ग 25 हो गया, 2 का वर्ग क्या हो गया 4 हो गया, और 3 का वर्ग क्या हो गया 9 हो गया। 3 का वर्ग क्या हो गया आपका 9 हो गया। तो इसी तरीके से हम क्या काम करेंगे, इसी तरीके से हम देखेंगे कि यहां पर आपका क्या होगा, 9 के विपरीत क्या होगा, ये नहीं 9 का यहां पर क्या आएगा। तो आप लोग एक चीज देख लीजिएगा कि इसमें क्या हो गया आपका 3 का 9 हो गया, 2 का 4 हो गया, 5 का 25 हो गया। तो 9 किसका होगा, 9 किसका होगा, 9 मतलब इसने क्या करा, अब की बार जो इसने दे रखा ना 2 का वर्ग क्या हो गया 4, ठीक है, फिर 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। अब 9 किसका वर्ग है या 9 का वर्ग क्या होगा, 9 किसका वर्ग है या 9 का वर्ग क्या होगा, ये चीज मुझे बताइएगा। आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा मुझे, आंसर इसका क्या हो रहा है, आंसर बताइएगा। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स है आपका एक नीचे, उसमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ रहा है। तो आप लोगों ने सभी ने क्वेश्चन कर दिया होगा ये फिलहाल, तो इसका देखिएगा आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोगों ने देख लिया होगा, 5 का 25, 4 का 2, ठीक है, 9 का 3, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा आपका, यहां पर क्या होगा 9 का स्क्वायर क्या होगा आपका, 9 का स्क्वायर क्या होगा आपका, यानी कि आप लोगों ने देखा जैसे 4, 2 किसका स्क्वायर है 4 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 5 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 9 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, किसका स्क्वायर है 3 का। तो 3 इसका क्या होगा सही आंसर होगा, 3 क्या होगा इसका सही आंसर होगा आप लोगों का। वहां पे ऑप्शन आपको 3 दे रखे होंगे, तो 3 क्या होगा आपका सही आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें कैसे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, आपका क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, ऐसे ही सर्किल दे रखा है, एक सर्किल दे रखा है हमें, और उसने सर्किल को क्या किया, उसने सर्किल को आपके 6 भागों में बांट दिया, सेंटर से क्या किया उसने 6 भागों में बांट दिया। अब उसने जब 6 भागों में बांट दिया तो उसने यहाँ पर 9, 7 मिसिंग नंबर था, यहाँ पर 81, 49 और आपका 25। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर आपका कौन सा नंबर मिसिंग है ये पूछ रहे हैं। सेम उसी की तरह जो अभी आपने 2 क्वेश्चन किए हैं, सेम उसी की तरह क्या होगा ये क्वेश्चन भी होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपका होगा, आप लोगों ने देखा 7 के अपोजिट कितना दे रखा 29, यानी ये 7 का क्या दे रखा है, इसका वर्ग दे रखा है। यही इसी तरीके से आपका 9 का वर्ग क्या होगा 81, 9 का वर्ग क्या होगा आपका 81 दे रखा है, और इसी तरीके से 5 का वर्ग क्या होगा आपका 25। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 का वर्ग क्या होगा आपका 25, 25 5 का वर्ग ही तो होगा, तो यहाँ पर कौन सी नंबर मिसिंग है 5 नंबर मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 5 तभी तो 25 आएगा, यानी कि 9 के विपरीत 81, 9 का वर्ग, 7 के विपरीत 49, 7 का वर्ग, और 25 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये 5 किसका है 5, 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, सेम इसी तरीके से एक सर्किल दे रखा है, सेम इसी तरीके से एक सर्किल दे रखा है हमें, और इसने क्या किया सर्किल एक और अंदर दे दिया, और इसने क्या किया इनको 4-4 भागों में बांट दिया, और फिर क्या किया ऊपर से भी इस तरीके से इसको 2-2 भागों में बांट दिया। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर आपका 36 है, यहाँ पर आपका 81 है, यहाँ पर आपका 64 है, और यहाँ पर आपका मिसिंग नंबर है। यहाँ पर क्या है आपका मिसिंग नंबर है, 64 है आपका, यहाँ पे आपका मिसिंग नंबर है। तो आपसे मिसिंग नंबर पूछा है, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर आप लोगों का आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। तब तक पानी पी लेता हूँ, प्यास लगी है। तो आप लोगों ने निकाल लिया होगा इसका आंसर, देखिएगा इसका आंसर कैसे दे रखा है हमें। आप लोग जैसे ही 3 और 5 को जोड़ोगे, 3 और +5 करा तो कितना आ गया 8,
8 का वर्ग क्या होता है 64, यानी कि 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो ये 64 आ रहा है। इसी तरीके से 5 और 4 को जोड़ देंगे, 5 और 4 को जोड़ा तो कितना आ गया 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 9 का स्क्वायर 81। इसी तरीके से 2 और 4 को जोड़ देंगे, 2 + 4, तो इसका क्या आ गया 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो इसी तरीके से इसने क्या कर रखा, 6 और 4 को जोड़ देंगे हम, 6 और 4 को जोड़ा कितना आ गया 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ गया 100, कितना आ गया 100, 100 क्या आ गया इसका सही आंसर हो गया। यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है आपका 100 नंबर मिसिंग है, यही आपका क्या होगा सही आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमें किस तरीके का दे रखा है। मैं इसे मिटा देता हूँ, आप लोगों की समझ में आ गया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। सेम इसी की तरह उसने सर्किल दे रखा है, सेम इसी की तरह उसने क्या क्या रखा है सर्किल दे रखा है, लेकिन उसने अब की बार एक सर्किल नहीं दिया, उसने 2 सर्किल दिए। उसने क्या किया 2 सर्किल दिए। अब उसने क्या किया इन सर्किल को भी ऐसे 3 भागों में बांट दिया, 1 2 3 भागों में बांट दिया। और उसने यहाँ पर ले रखा है 11, यहाँ पर आपका कोई मिसिंग नंबर पूछ रखा है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 676, 5 8 3 256, 256, ठीक है यहाँ में दे रखा है। अब ये क्या है चित्र फर्स्ट है, ये है क्या आपका चित्र सेकंड, यानी कि चित्र फर्स्ट मान लो, ये चित्र सेकंड मान लो, उसने इस तरीके से हमें दे रखा है। अब यहाँ पर जो आंसर निकलेगा वो इसके बेस पे निकलेगा, जिस पे जैसा क्वेश्चन का आंसर इससे निकलेगा वैसे ही सेम क्या निकालेंगे इसका आंसर हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिएगा। अब आप लोगों को मैंने एक चीज बता रखी है, क्या चल रहा है आपका वर्ग पर आधारित क्वेश्चन चल रहे हैं, क्या है वर्ग पर आधारित क्वेश्चन चल रहे हैं। और वर्ग पर आधारित क्वेश्चन आपके बहुत ही सिंपल होते हैं, आप लोगों को भी समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, हमारे एग्जाम में हमें देखने के लिए मिलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखिएगा इसमें क्या कर रखा है, इसमें 5 + 8 + 3 इन सबको जोड़ रखा है, इन सबको जोड़ेंगे 5 3 8 को 5 3 8 और 8 16, ठीक है। इसका क्या कर दिया हमने स्क्वायर कर दिया तो कितना होगा 256। तो इसने क्या कर रखा है इन सब का भाग वालों को जोड़कर, इन सब भाग वालों को जोड़कर क्या कर रखा है स्क्वायर कर रखा है। अब वो कितना आ रहा आपका 256, कितना 256, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, इसी तरीके से इसमें हो रहा होगा। देखिएगा 11 और 7 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया 18, 18 का वर्ग करते हैं तो 324 होता है, ना कि 376। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा एक नंबर मिसिंग। अब 676 एक बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा, आप लोगों को अगर स्क्वायर हो गए 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। अब क्या आ रहा है 676, तो 676 किसका स्क्वायर हो जाएगा 26 का। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 ही तो होता है। अगर हम इस 18 में 8 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। और 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 676, 676 हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका नंबर 8 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका 8 आएगा। जो उनसे अंदर संख्या जोड़ी है उस संख्या को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आपके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए 8 आनी चाहिए। अगर आप इन सबको जोड़ते हैं 11 + 7 + 8 तो इनका कितना कितना बैठता है 26, 26 का स्क्वायर होगा आपका 676, कितना 676 आपका 26 का स्क्वायर। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ऑफलाइन वालों थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि आप लोग ऑफलाइन तो पढ़ते हो। अब लॉकडाउन लग गया तो भाई कुछ कर नहीं सकते, हम लग जाएगा, ठीक है। और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लॉकडाउन में सरकार भी सही कदम उठाएगी, जो भी उठाएगी हमारे लिए, लेकिन अभी तक तो कोई कदम उठाया नहीं, उठा लेना चाहिए क्योंकि बहुत लोगों पे संक्रमण हो रहा है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, इसी तरीके से एक सर्किल दे रखा है और इसने क्या किया इसको भी 2 सर्किलों में बांट दिया। सेम आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था सेम ऐसे ही इसने क्या किया बांट दिया, और इनको भी क्या किया उसने 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। अब उसने क्या किया यहाँ पर 144 दे रखा है,
यहाँ पर आपका 49 दे रखा है, यहाँ पर आपका 36 दे रखा है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क 7 5 3 4 5 1 8 और आपका 2। इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे रखा है क्या, मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमसे पूछा है यहाँ पर कौन सा नंबर आपका मिसिंग है। तो आप लोगों को मैंने एक चीज जो पहले क्वेश्चन नंबर 4 कराया था, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सेम ही ऐसे ही क्वेश्चन हो गए। तो आप जैसे ही इस क्वेश्चन को करोगे 3 और 4 कितना आ गया 7, 7 का स्क्वायर 49। इसी तरीके से 5 और 1 कितना हो गया 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। इसी तरीके से 7 और प्लस 5 इनको जोड़ोगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 दे रखा है ये 49 36, ठीक है। तो इसी तरीके से 2 और 8, 2 प्लस 8, 2 और 8 का कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यानी कि 100 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 100 नंबर क्या था वहां पर मिसिंग था आपका, 100 नंबर जो था आपका मिसिंग था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया, अगर नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से पीछे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉरी 6 को हमने कर लिया, 7 देखते हैं 7 क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दे रखा है। अब की बार उसने क्या किया, इस तरीके का हमें आयत दे दिया और उसने आयत को क्या कर दिया 4 भागों में बांट दिया। उसके बाद उसने बीच में छोटा सा आयत बनाया और इसको क्या मिला दिया, इसके कोने से मिला दिया। अब उसने क्या काम करा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 85, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपका क्या होगा 20, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या हो गया आपका 10, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, ठीक है। इसने ये चीज हमसे पूछ ली थी यहाँ पर आपका क्या आएगा, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अब आप लोगों को मैंने बता दिया था ये क्या है, वर्ग पर आधारित अभी टाइप जो चल रहा है हमारा, वर्ग पर ही आधारित टाइप चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे करेंगे। अब आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसे देखिएगा 4 को और 2 को। अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं और 2 का स्क्वायर करते हैं और 4 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 16, 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 4, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमें 20 प्राप्त होगा, यानी कि ये वाली संख्या में प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से नीचे वाले को जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 9 प्लस के 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इन सबको जोड़ेंगे तो हमें 10 मिल गया, यानी कि हमें ये भी मिल गया, सेम मिल गया। इसी तरीके से 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है 49 प्लस 36, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर आपका 36। अब इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 85 मिलेगा, यानी कि हमें ये मिलेगा। तो हम क्या काम करेंगे, अब ऐसे ही करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि इसका हमें ये वाली संख्या प्राप्त करनी है। तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 4, 25 और 4 कितना हो गया आपका 29 क्या आ गया, इसका सही आंसर हो गया, यानी कि यहाँ पर जो होगी आपकी 29 संख्या होगी, यानी कि 29 नंबर यहाँ पर होगा। जो मिसिंग नंबर है आपका यहाँ पर क्या होगा आपका 29 होगा। आप लोगों की समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, आप लोगों के समझ में आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमें देखने के लिए मिलते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, मिसिंग नंबर। और यहाँ पर क्या होता है हमारा, अगर हमें ये ना आए तो हमारा क्या होता है 1-2 नंबर हमारा मिसिंग हो जाता है, यानी कि किसी एग्जाम में 1 नंबर का होता है, किसी एग्जाम में 2 नंबर का होता है, तो हमारा क्या हो जाता है वहां पर मिसिंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसने क्या किया, अब की बार हमें इसी तरीके के 3 y बनाए, इस तरीके के 3 क्या कर दिए उसने y बना दिए, 3 क्या कर दिया उसने y बना दिया, यानी कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये क्या हो गया आपका थर्ड हो गया। अब 1 9 और आपका 25, 4 16 और आपका 36, 9 25 और आपका यहाँ पर पूछकर क्या है, यहाँ पर पूछकर आपका क्या है। अब आप लोगों को यहाँ बताना है यहाँ पर आपका क्या है। अब जैसे भी संख्या ये होगी, जिस तरीके से ये चित्र हल हो रहा होगा, जिस तरीके से ये हो रहा होगा,
उसी तरीके से क्या होगा आपका थर्ड चित्र हल होगा। अब आप लोग क्या करोगे, एक चीज करके देख लीजिएगा। आपने जैसे ही देखा एक का वर्ग क्या होता है, 1 होता है, और आपका 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, और आपका 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। यानी कि इसमें इस तरीके से हमें दे रखा है फर्स्ट चित्र हमने सोल्व करा। तो इसी तरीके से देखेंगे 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, और 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है, और 6 का वर्ग क्या होता है आपका 36 होता है। यानी कि चित्र 2 भी ऐसी सोल्व करा और ये भी ऐसी सोल्व करा। अब इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 3 का वर्ग क्या होता है आपका 9 होता है, और 5 का वर्ग क्या होता है आपका 25 होता है। तीसरे चित्र का ये क्या है, तीसरे चित्र का, इसे यहाँ सोल्व कर देता हूँ। यानी कि 3 का वर्ग क्या हो गया आपका 9 हो गया, और आपका 5 का वर्ग क्या हो गया आपका, ये 5 का वर्ग क्या हो गया आपका 25 हो गया। और हमें यहाँ देखना है यहाँ पे क्या हमें लाना पड़ेगा। आप लोग एक चीज देखेगा, यहाँ पर क्या है आपकी विषम संख्या है। क्या है विषम संख्या, 1 3 5। यहाँ पर क्या है आपकी विषम संख्या है, यहाँ पर आपकी क्या है सम संख्या है। यहाँ पर क्या है आपकी सम संख्या है। सम संख्या सीक्वेंस से चल रही है, यहाँ पर क्या चल रही है, विषम संख्या आपकी चल रही है। यहाँ पर आपकी क्या चल रही है, सम संख्या चल रही है, 2 4 6। यहाँ पर 1 3 5 यानी कि विषम है। और यहाँ पर क्या चल रही है आपकी अभाज्य संख्या, यानी कि 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 7। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, यानी कि ये क्या होगा यहाँ पर आएगा 49। यानी कि यहाँ पर क्या चल रहा है आपका, एक विषम संख्या का चल रहा है, एक आपका सम संख्या का चल रहा है, और आपका यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होगी, 5 के बाद दूसरी 7 होगी, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 49 आएगा। यार क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया क्वेश्चन तो क्वेश्चन वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिएगा, आप लोगों के समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ, आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमें देखने के लिए मिलते हैं, और हम उन क्वेश्चनों को देखते हैं, और हमें जैसे हम उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते तो हम क्या होता है, हम डर जाते हैं और हम क्वेश्चन नहीं कर पाते। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा क्वेश्चन कर लिया था हमने, 8 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दे रखा, उसने क्या किया, एक इतना बड़ा आपके द्वारा आयत बना, यानी कि स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब उसने क्या करा, इसे 3 भागों में बांट दिया, और यहाँ पर भी क्या करा मैंने आपकी बात, ये 4 भागों में बांट दिया ऊपर से। ठीक है, अब उसने क्या काम किया, यहाँ पर 169 144 289 121 196 441 64 81 225 और आपका 32 और आपका 35, और यहाँ पर पूछ लिया क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन को आप हल कीजिएगा और मुझे बताइएगा क्वेश्चन किस तरीके से ये होगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, मैं तब तक की कुछ और काम कर लेता हूँ, आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिएगा, इस क्वेश्चन को क्या है आप करने की कोशिश कीजिएगा, तब तक मैं और काम कर लेता हूँ। ठीक है, देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन किस तरीके से हमारा सोल्व हो रहा है। क्वेश्चन आप लोगों ने सबने कर लिया होगा, और कुछ बच्चों का तो आंसर भी हमें मिल गया होगा, कुछ बच्चों का क्या होगा वहाँ आंसर भी मिल गया होगा कि इसका आंसर किस तरीके से दे रखा है। आप इसे करने की कोशिश कीजिएगा, करने की कोशिश करोगे तो आप क्वेश्चन को आराम से कर दोगे। क्या कर दोगे, क्वेश्चन को आराम से आप सोल्व कर दोगे क्वेश्चन को आराम से। अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, आपको पता है कि कौन सा चल रहा है, कौन सा तरीका चल रहा है, आपका वर्ग पर आधारित तरीका चल रहा है, और वर्ग पर आधारित ये क्वेश्चन क्या होगा आपका होगा। जल्दी से बताइएगा क्या इसका आंसर आएगा, मुझे बताइएगा क्या इसका आंसर आएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसका आंसर निकल गया हो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। जिसका भी आंसर निकल गया हो कमेंट बॉक्स में हमें बता देगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा और हमें आंसर बता देगा। चलिएगा, मैं देखता हूँ, अब क्वेश्चन करता हूँ, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। भाई इसमें क्या है, आप लोगों को 3 पंक्ति दी गई है और 3 क्या दिए गए हैं, आपके स्तंभ दिए गए हैं। 3 क्या है आपके स्तंभ है और 3 क्या है आपकी पंक्तियां हैं।
तो अब क्या काम करेंगे, हम पहला स्तंभ देखेंगे। हम क्या काम करेंगे, पहला स्तंभ देखेंगे। पहला स्तंभ आप लोगों का किस तरीके से दे रखा है। अब देखिएगा भाई इसमें क्या दे रखा है, हमने जैसे कहा क्वेश्चन सॉल्व किया 169 किसका स्क्वायर है, आपका 13 का स्क्वायर है, यानी कि एक स्तंभ ले लेंगे, ठीक है, पूरा ये क्या लेंगे, ऊपर से नीचे तक एक स्तंभ लेंगे, ठीक है। और 121 किसका स्क्वायर है, 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। और आपका 64 किसका स्क्वायर है, 8। अगर आप इन सबको जोड़ते हैं तो इनका सम क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। इसी तरीके से 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। और आपका 196 किसका स्क्वायर है, 196 आपका 14 का स्क्वायर है। और 81 किसका स्क्वायर है, 81 आपका 9 का स्क्वायर। अगर आप इन सबको जोड़ते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, आप लोगों के सामने आंसर 35 आ जाएगा। इन सबको जोड़ोगे तो 35 आ गया। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, ये तीसरा स्तंभ करेंगे, नीचे से लेके ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, फिर ये वाला 289 इक्वल टू 289 किसका स्क्वायर है, 17 का। भाई याद रखो भाई 17 का स्क्वायर। 441 किसका स्क्वायर है भाई, 441 किसका स्क्वायर है भाई, 21 का स्क्वायर है। 225 किसका स्क्वायर है भाई, 225 का आपका स्क्वायर है 15 का। अब इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 21 और आपका 5 और 1 6, 6 और 7 आपके 6 और 7 आपके कितने हो गए, 13 का। 3 का हासिल को 1 और 2 3, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 53 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। यहाँ पर आपको कौन सा नंबर 20 है, 53 नंबर 20 है। और 53 ही क्या आ गया, इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, इसने क्या किया, ये वाला स्तंभ उठाया पहले तो सीधी लाइन में ऐसे, फिर ये वाला उठाया, फिर ये वाला, यानी कि हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया इसी तरीके से। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, आप लोगों के समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने आंसर इसका निकाल दिया होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 53। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, और आप क्वेश्चन को कर दोगे देखते के साथ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता होगा, आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, जम के आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, तो आप लोग आराम से क्वेश्चन कर दोगे। कहते हैं ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा ना वो उतना ही धाड़ेगा। अगर तुम इसे क्या करोगे ना, जितना बढ़िया तरीके से ग्रहण कर लोगे शिक्षा को, उतना ही अच्छी तरीके से हम एग्जाम में धाड़ोगे। एग्जाम की क्या कर दोगे, एग्जाम का सत्यानाश कर दोगे, पेपर को कर दोगे आराम से। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। 6 दे रखा है, 3 दे रखा है, 7 दे रखा है, 4 है, 3 है, 2 है, यहाँ 40 आ गया, यहाँ पर 12 आ गया, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे क्या पूछ लिया, मिसिंग नंबर पूछ लिया। आप क्या कीजिएगा, आप इसका आंसर दीजिएगा, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। किस तरीके से इसका आंसर होगा, किस तरीके से इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आंसर आएगा हमारा, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्या हमारा आंसर आ रहा होगा, क्या हमारा आंसर आ रहा होगा, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों का क्या हो रहा है, देखिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा, करने की तरीका देखिएगा। इसने क्या किया, 6 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर क्या आ गया आपका 36। इसने इसका स्क्वायर किया और फिर प्लस क्या किया, ये वाला 4 जोड़ दिया। जब ये वाला 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 36 और 4 40, यानी कि हमें बीच की संख्या प्राप्त होगी। इसी तरीके से इसने फिर 3 का स्क्वायर किया और प्लस फिर 3 कर दिया, 3 का स्क्वायर किया और प्लस 3 कर दिया, तो आपका 3 का 9 हो गया, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ गया आपका 12 आ गया। इसी तरीके से इसने क्या किया, 7 का स्क्वायर किया। अब जब 7 का स्क्वायर किया फिर इसमें क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया। अब जब 7 का स्क्वायर करके 2 जोड़ेगा तो 49 और 2 कितना हो गया आपका 49 और 2 51। तो 51 क्या आ गया, इसका सही आंसर आ गया। 51 क्या आ गया, इसका सही आंसर आ गया। आप लोग इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या किया, इसने 6 का स्क्वायर किया, फिर ये वाला 4 जोड़ दिया तो 36 और 4 40 हो गया। फिर इसका स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, फिर इसमें 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया आपका 12 आ गया। फिर 7 का स्क्वायर किया, फिर इसमें 2 जोड़ दिया तो फिर कितना आ गया आपका 51 आपका आंसर हमें मिल गया। ठीक है, 51 क्या गया हमें आंसर मिल गया। अब मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्लास पर सिर्फ हम यहीं तक रखेंगे आज की क्लास।
और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, छोटी छोटी क्लास लेंगे, 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत हैं। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा क्लास, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है आप लोगों की जो आपकी यूट्यूब पे चलाई जा रही है। इस क्लास को कोई भी देख सकता है, कोई इसका चार्ज नहीं है। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, अपनी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और जो भी नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टाटा, ध्यान रखना अपना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।